हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बुलिश है और क्रेडिट की स्ट्रेटजी। बहुत सारी स्ट्रेटजियां आपने देखी होंगी मार्केट में। दो तरह की स्ट्रेटजियां होती हैं, कुछ क्रेडिट की स्ट्रेटजियां होती हैं, कुछ डेबिट की स्ट्रेटजी। और इस क्रेडिट और डेबिट में भी कुछ डायरेक्शनल स्ट्रेटजियां होती हैं और कुछ नॉन डायरेक्शनल। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का डिस्कस करेंगे, और ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है बुलिश की। यानी जब जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि ये बुलिश है, मतलब ये ऊपर जाने वाला है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रेटजी आ सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी है क्रेडिट की। अब बहुत सिंपल समझते हैं कि जब जब हम क्रेडिट की कोई बुलिश स्ट्रेटजी लगाएंगे तो हम किस चीज का यूज करेंगे? ऑप्शन सेलिंग का यूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग से ही हमें क्रेडिट मिलता है। लेकिन अगर मैं बुलिश हूं तो हम पुट सेलिंग का यूज, इसीलिए स्ट्रेटजी का नाम हो जाएगा फुल पुट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फुल पुट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें क्या बताती है कि ये एक बुलिश स्ट्रेटजी है। आइए इसके बारे में पूरी कंफर्मेशन देखते हैं गहराई से, क्या कैसे काम करता है करना, और इस स्ट्रेटजी का चार्ट कैसे बनेगा। ये इसका एक पे ऑफ ग्राफ होगा जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक लाइव चार्ट है लेटेस्ट मार्केट के ऊपर। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि जो लॉस है वो बहुत मिनिमाइज है और जो प्रॉफिट है वो एक बड़ा एरिया है। यानी लॉस इस स्ट्रेटजी के अंदर छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। यानी अगर हमें एक रिस्क रिवार्ड रेशियो बनाना है तो मिनिमम इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2। यानी 1:2 से ऊपर तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी को बनाते समय दो चीजों का ध्यान देना है। एक, इसका आर रेशियो जो होना चाहिए 1:2 से ऊपर, और दूसरा इस प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए अबव 30%। अगर ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं तो हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आगे समझते हैं स्ट्रेटजी में क्या क्या है। मार्केट व्यू, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बुलिश यानी एक बुलिश स्ट्रेटजी है। और फॉर्मेशंस क्या क्या होंगी, यानी इसमें हम क्या क्या काम करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर कोई भी क्रेडिट की स्ट्रेटजी है तो उसमें हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ये बुलिश स्ट्रेटजी है तो इसमें हम क्या सेल करेंगे? सेल आईटीएम पुट करेंगे, क्योंकि आईटीएम क्यों करेंगे? हम बुलिश हैं और बुलिश स्ट्रेटजी के अंदर हमें क्रेडिट लेके आना है, इसलिए हम आईटीएम पुट को बेचेंगे। और इसको हेज करने के लिए, यानी अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, अपने रिस्क को बांधने के लिए हम क्या करेंगे? एक ओटीएम, नियर ओटीएम या एटीएम, जो भी उसका ब्रेक इवन बन रहा होगा उसके नियर अबाउट की हम एक पुट को बाय कर लेंगे। यानी जिससे हमारा रिस्क हेज हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इससे बड़ा रिस्क हमें हो ही नहीं सकता। मार्केट की वोलेटिलिटी कैसी चाहिए? मार्केट की वोलेटिलिटी कैसी भी हो इस स्ट्रेटजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट की वोलेटिलिटी लो है तो हमें, इसका मतलब वेगा लो है, हमें प्रीमियम थोड़े कम मिलेंगे, हमें आर रेशियो हमारे थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन वही मार्केट वोलेटिलिटी हाई है तो प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें आपका लॉस और प्रॉफिट फिक्स है। ये लॉस भी एक सीमित है और प्रॉफिट भी सीमित है। ना तो मैक्सिमाइज कोई लॉस हो सकता है, ना ही मैक्सिमाइज कोई प्रॉफिट हो सकता है। दोनों की एक लिमिट है। इसलिए मार्केट की कैसी भी वोलेटिलिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी वोलेटिलिटी में इस मार्केट में काम कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? जो भी प्रीमियम्स हमने सेल किया हुआ है उसमें से बाय के प्रीमियम्स को हम माइनस कर देंगे, और जो नेट प्रीमियम निकल के आया उसमें से सेल प्रीमियम, जो सेल स्ट्राइक है, माइनस कर देंगे, तो हमारा ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा। और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही फिक्स होंगे। प्रॉफिट भी फिक्स होगा, लॉस भी फिक्स होगा। चलिए अब मैं इस स्ट्रेटजी को आपको लाइव लगा के भी दिखाता हूं कि लाइव हम इस स्ट्रेटजी को कैसे लगा सकते हैं। आज के डाटा के अनुसार, आज की लाइव मार्केट में इस स्ट्रेटजी का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको करके दिखाऊंगा, ताकि बोर्ड पे जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ मैं आपको बना दूंगा। लेकिन एक बार में ये स्ट्रेटजी बन जाए ये कोई जरूरी नहीं, हम कुछ चेंज कर करके देखेंगे कि कैसे चेंज कर करके। हमें दो चीजों का ध्यान देना है। पहला, इसका आर रेशियो 1:2 से ऊपर आना चाहिए। दूसरा, इसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी अबव 30 होनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी करेक्ट है। चलिए कोशिश करते हैं दोनों चीजें मैच करने की, और ये मैच हो गए तो हमारी स्ट्रेटजी मतलब परफेक्ट है। 。  । 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 。  ।  ।  । । ।
मैं लाइव आ गया। लाइव मैंने एक वेबसाइट है स्टॉक मोक, उसका पेज खोल लिया है। स्टॉक मोक के पेज पे जाके हम कोई भी स्ट्रेटजी अगर नई बनाना चाहते हैं तो हम बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे कि हम कोई नई स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हैं। अभी जैसे मार्केट का ट्रेंड जो भी हो, लेकिन हमें एक बुलिश स्ट्रेटजी अगर अभी बनानी, तो हम यानी बुलिश के लिए मार्केट का व्यू देख रहे हैं, और इसके लिए मैं एक अभी स्ट्रेटजी आपके सामने था। जैसे कि मैंने पीपीटी में दिखाया था, हम इसमें क्या करेंगे, एक आईटीएम पुट को सेल करेंगे, और जो भी ब्रेक इवन आएगा या एटीएम या नियर ओटीएम की, उससे उसको हेज कर देंगे। सेम काम करके देखते हैं। अब ये ऑप्शन चैन हमारे सामने है, इसमें इधर की साइड में कॉल्स हैं और इधर की साइड में पुट्स हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर। आज तारीख हो गई है 25 सितंबर, यानी आज थर्सडे का दिन है। ठीक 4 दिन के बाद एक्सपायरी है। फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन इसकी एक्सपायरी में बचे हुए हैं। तो 3 दिन के लिए स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। चलिए कैसे बनेगी, यानी हमें क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ सोचना। भी मार्केट चल रही है 24,900 के पास, यानी हम ऊपर की तरफ सोचेंगे, यानी 25,200 या 25,300 का हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे। अब आईटीएम पुट हम बेचेंगे, तो हमने सोचा 25,300, तो 25,300 की पुट को मैंने सेल किया। अब देखते हैं ब्रेक इवन क्या आया। इसका ब्रेक इवन आ गया 24,947, 947, यानी 950 के पास। तो सेम पहले हम इसका 950 के पास का ही एक एटीएम पुट खरीद के देख लेते हैं कि हमारा जो रेशियो और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। चलिए चेक करते हैं। 950 पुट को हमने बाई किया, तो एक सेम एज लाइक जैसे चार्ट मैंने आपको दिखाया था वैसा ही चार्ट इसमें है। तो कमाल की बात क्या है, दोनों ही चीजें पहली बार में ही मैच हो रही हैं। यानी इसमें जो एस्टिमेट मार्जिन लगेगा वो लगेगा 73,000, और अभी P&L 0 है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है 26%, मैक्सिमम लॉस आ सकता है 9%। आरआर रेशियो आया 1 का 3, मैंने जो बोला था 1 का 2 आना चाहिए, ऑलरेडी 1 का 3 आ चुका है। और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है 38%, यानी हमने जो बात की थी कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 30% होनी चाहिए, वो भी अब हो जा रही है 38% हो रही है, 30 का वो हो गई है। तो पहली बार में ही हमारी कोशिश सक्सेस रही, और हमने एक बहुत ही अच्छी बुल पुट स्ट्रेटजी बनाई है। बुल पुट क्यों नाम है, क्योंकि बुल खेलना है हमें, बुलिश खेलना है पुट को सेल करते हुए। और ये क्रेडिट की स्ट्रेटजी हो गई है, और सामने मैंने इसका लाइव आपके सामने करा भी। थैंक यू।